अब कैसी तबीयत है? कुछ नहीं पता। अभी तो हमने एक दूसरे के बारे में सोचा था। क्यों हम एक दूसरे मैं तुम्हें हासिल न कर सका तो मेरा जीना बेकार। बनने की डेट बढ़वाने की बात कर रहे थे। हाँ, भाड़े से कोई कहीं नहीं जा सकता जब तक अंकल घर नहीं आ जाते। हम में से कोई अभी तक तो खतरे में है। मैं तुम्हें हासिल न कर सका। क्या हो रहा है ये? आयज़ा और अली की ज़िंदगी तो बिल्कुल एक अलग मोड़ पर आके खड़ी होगी। वो दोनों एक दूसरे को अपना भी नहीं सकते और एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी रह नहीं सकते। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हमने क्यों एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, क्यों हम एक दूसरे को दोनों पसंद करने लग गए जब हम एक हो ही नहीं सकते। और अली को भी पता है कि उसकी माँ कभी भी इस रिश्ते के लिए तो नहीं मानेगी। उसने तो पहले से फ़िज़ा को भी कबूल नहीं किया, तो वो फ़िज़ा की बहन आयज़ा को कैसे कबूल करेगी। वो तो बहुत ही एक खुद पसंद किस्म की औरत है। वो अपने अलावा किसी और दूसरी औरत का रूप बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। और कैसे वो अपने बेटे की शादी फ़िज़ा की बहन से कर दे, कभी भी नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। दूसरी तरफ उसे अब अपने शौहर की कदर भी आहिस्ता आहिस्ता होने लगी है। जब तक वो उसके साथ ज़िंदगी में अच्छे तरीके से रह रहा था तब तक तो उसे नहीं आइडिया था कि एक शौहर की इज़्ज़त क्या होती है। अब उसे तमाम तर बातें खुद से याद आने लगी कि मैंने तो हमेशा अपने शौहर के साथ बुरा सलूक ही किया है, कभी भी उसके साथ मैं तो अच्छे से रही ही नहीं हूँ और अपने बच्चों के सामने मैं उसकी बार बार इंसल्ट भी करती रही हूँ।